हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैंने एक न्यूज़ पढ़ी और ये न्यूज़ आ रही है मध्य प्रदेश से। इस न्यूज़ में काफ़ी सारी विचलित करने वाली चीज़ें हैं कि कैसे एक आदमी, कैसे एक मानव प्रजाति अपनी दूसरी ही प्रजाति के लिए इतनी घृणा भर सकता है। कोई एक अपनी बहन को ही समझ के किसी दूसरी के ही बहन को अपनी बहन की तरह ही ना ही मान के उसका जो मन में आता है वो कर रहा है, उसके कपड़े उतार रहा है, उसके साथ अमानवीय हरकतें कर रहा है। और इन सब का दुष्परिणाम ये होता है कि उस बहन ने अपना भाई भी खो दिया है। आप ये जो नीचे इमेज में फोटो में ये न्यूज़ जो देख रहे हैं, ये न्यूज़ मैंने उसी न्यूज़ से की एक कटिंग लगाई हुई है। अब कभी भी देखोगे कि जब भी कोई भी न्यूज़ आती है तो हो सकता है उसका कोई फेक न्यूज़ भी हो या उसका कोई पॉलिटिकल लिंक भी हो, परंतु क्वेश्चन हमेशा एक ही उठता है कि कोई चाहे पॉलिटिकल लिंक हो या फेक न्यूज़ हो, अगर न्यूज़ आ रही है तो कुछ ना कुछ तो इसमें प्रामाणिकता होगी ही। परंतु उस प्रामाणिकता के पीछे हम इस समाज में कर क्या रहे हैं। अब आप देखोगे कि इस बहन की माँ के साथ अन्याय हुआ, भाई के साथ अन्याय हुआ, लेकिन अभी भी आज की डेट में भी ना ही सरकार की तरफ से ना ही पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई करी गई है। अगर दोस्तों, अगर हम अपने अतीत में चलें तो आप देखोगे इन्हीं सभी कारणों की वजह से कभी हमारी समाज में फूलन देवी बनती हैं, कभी हमारे समाज में सीमा परिहार बनती हैं। वो एक कहावत सही है कि कोई भी गलत आदमी पैदा नहीं होता, उसको हालात गलत बना देते हैं। अब कल को आगे चल के अगर यही बहन इन सभी लड़कों के साथ कुछ करती है तो लोग बोलेंगे इस लड़की ने कुछ गलत किया। परंतु आज आप उस लड़की की जगह खुद को, अपने आप को खड़े होकर देखिए कि आज वो कितना असहाय महसूस कर रही होगी। आज उसके पास ऐसा कोई अपना भाई भी नहीं है, कोई ऐसा कोई उसको अपना बोलने वाला नहीं है। और हम समाज के ठेकेदार हमेशा चीज़ों को गलत नज़रों से ही देखेंगे। उसकी माँ की इज्जत जा रही थी और किसी भी समाज में ऐसे किसी की हिम्मत ही नहीं हुई जो जाके इस चीज़ को रोके। और ये समाज में आज कल किसी और के साथ हो रहा, आज किसी और के साथ होगा, कल हो सकता है अपनों के साथ भी हो। तो हमको इस चीज़ से कभी भी प्रेरणा लेनी चाहिए और आपस में एक दूसरे का सद्भावना के साथ रहना चाहिए कि भाई जो भी कोई भी अगर गलत कर रहा है उस इंसान को रोकना चाहिए। एटलीस्ट हमको कुछ ना कुछ अपने लेवल का वो प्रयास तो करना चाहिए कि जिससे कि आने वाले भविष्य में कल को अगर मैं उस जगह पे खड़ा हूँ या हमारे घर की कोई माताएं बहनें खड़ी हैं तो उनको अगर कभी कोई तकलीफ आती है तो जो हमारे कर्म हैं उन कर्मों की वजह से हमको तो उनको ना भुगतना पड़े। अब आज इस बहन के साथ गलत हो गया, अब इस बहन पे क्या गुजर रही होगी। गवर्नमेंट भी शांत है, पुलिस प्रशासन भी शांत है, परंतु उस बहन ने अपना भाई खोया है, उस माँ ने अपनी इज्जत खोई है। कोई कितना भी कर ले, ना तो उसका भाई वापस आएगा ना ही कोई इज्जत वापस आएगी। परंतु अगर यही सब हमने उस टाइम पे सोच लिया होता जब इसके साथ हो रहा है तो काश हम ये सब बचा सकते हैं। तो मेरी इन सबसे यही अपील है आप सभी से कि कभी भी कोई भी गलत काम अगर होती है आप देख रहे हैं उसको आप उसी जगह रोकिए और प्रशासन को भी बोलिए या अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को किनारे रखे। सही और गलत को बोलने की आदत डालनी पड़ेगी। अदरवाइज आज ये किसी और के साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा, आज किसी गांव में हो रहा है, कल को किसी पड़ोस में होगा और उसके अगले दिन हमारे घर में भी हो सकता है। तो कभी भी ये जो अन्याय है इसके खिलाफ आप क्या आवाज़ उठाने वाले हो उसको कमेंट बॉक्स में डालो। और तब तक मैं आपको कोई भी अपडेट आती है इस न्यूज़ पे तो आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।